राधे श्याम। साथियों, आज जिस प्रश्न पर मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि काम वासना से प्रेरित होकर विषयों का उपभोग करने से यानी अपना वीर्य नाश करने से जो कह सकते हैं, चाहे खुद के साथ क्रिया करके या किसी व्यक्ति के साथ संपर्क करके, यानी किसी स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, इस तरह से व्यभिचार के माध्यम से इसका नाश करने से, यानी काम का सेवन करने से मन का तनाव दूर होता है, शांति मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी है। अगर काम का उपभोग करने से मन का तनाव दूर होता है, जहाँ शांति मिलती है, तो आपको ये करने के बाद कमजोरी क्यों महसूस होती है? आपको ये करने के बाद ग्लानि क्यों महसूस होती है? आपको ये करने के बाद तनाव घटने की बजाय बढ़ता क्यों है? डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? ओवर थिंकिंग क्यों होने लगती है? चिड़चिड़ापन क्यों होने लगता है? हमारा पाचन तंत्र क्यों कमजोर हो जाता है? और जब आपका ये वीर्य आप नाश करते हो काम की वजह से, तो तुरंत, अगर आपकी बुद्धि सूक्ष्म और तुरंत अपनी इस खोपड़ी को जांच के देखो तो दिमाग सुन्न सा होने लगता है, तुरंत नींद से आने लगती है। ऐसा क्यों है? आप कमजोर होने लगते हैं, आपका शरीर बीमारियों से घिरने लगता है। कभी आपने इसको अनुभव किया है? तो फिर हमें ये सब सुख क्यों नहीं मिलते हैं? अगर काम का सेवन करने से सुख मिलता, मन का तनाव दूर होता, शांति मिलती, तो फिर ये इतनी समस्याएं क्यों? फिर कमर दर्द क्यों? जोड़ों में कटकट की आवाज क्यों? सर में दर्द क्यों? फिर नशे की लत क्यों लगना? जितने भी लोग 99% लोग जो काम का सेवन करते हैं, इसकी लत में पड़ जाते हैं, वो फिर किसी ना किसी नशे में पड़ जाते हैं। नशे की लत लग जाती है उनको। क्यों? क्योंकि इस काम के सेवन से हमारी बुद्धि, हमारा मन खोखला होता है, हमारा शरीर खोखला होता है, और फिर उस पीड़ा को हम, अंतःकरण के उस खालीपन को सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम व्यसन का सहारा लेते हैं। फिर हमको चाय पीने लग जाते हैं, कॉफी पीने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं, कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी लत में पड़ जाते हैं। आपको सिर्फ वही लोग भ्रमित करते हैं कि इस काम के सेवन से सुख मिलता है जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले एक डॉक्टर, मैंने वो वीडियो आपके साथ साझा भी किया था, बोली थी, एक डॉक्टर नहीं बहुत सारे, वो तो डॉक्टर ये बोली थी कि 1 महीने में 21 बार तक आपका वीर्य नाश करने से आपको क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर नहीं होता है। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर और भी बोले कि जब आप इस तरह की क्रियाएं करते हैं, मन रिलैक्स होता है, शांत होता है। और ये सब कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं, स्वाभाविक है, नेचुरल है। और उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे बच्चों ने वो सब सुन के किया, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 100-150 बच्चे उन्हीं से संबंधित थे जो उस तरह के लोगों को सुने थे, डॉक्टरों को सुने थे कि ये सब नॉर्मल होता है, मौज मस्ती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मुझसे मिले, मतलब कमेंट सेक्शन के माध्यम से कॉन्टैक्ट जैसे तैसे मुझसे जुड़े और अपनी समस्या बताए कि ये समस्या से हम परेशान हैं, तो फिर उनको सुख मिलता, मन शांत होता, तनाव दूर होता, तो फिर वो परेशान होकर मेरे पास क्यों आते? और डॉक्टर लोग जानते हैं जब इस तरह की समस्याएं होंगी आपकी, तो उनकी दुकान चलेगी, उनकी दवाई बिकेगी। ये समझ में आता है कि जब आप गृहस्थ आश्रम में चले गए, विवाह कर लिए, उसके बाद अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका गृहस्थ आश्रम चले, वो समझ आता है। लेकिन जब तक आप विवाह नहीं करते हो, लगभग मान लो 25 साल कम से कम, तब तक आपका वीर्य पुष्ट हो जाता है। यानी तब तक आप 25 साल तक जब तक आप विवाह ना करो, तब तक इस तरह की क्रियाएं नहीं करते हो, तो आपका वीर्य संरक्षण होता है और पुष्ट हो जाता है। पुष्ट होने के बाद फिर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तब तक आपका शरीर निर्माण हो चुका होता है। लेकिन 20 साल तक, कम से कम 25 साल, 20-22 साल तक हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारी बुद्धि बनती है, हमारे शरीर की हड्डियां, अंग, मांस सब कुछ बनता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है, जैसे हाइट बढ़ना, वो सब रहता ही है। और उस समय तक, 20 साल तक, 21 साल तक, जहाँ जब तक विवाह ना हो, 25 साल तक हमारा शरीर बन चुका होता है, वो जो वीर्य रूपी जो शब्द धातु हमारे भीतर है, वो वीर्य पुष्ट हो चुका होता है। उसके बाद जब हम गृहस्थ आश्रम में जाते, विवाह करते हैं, तो तब वो उतना प्रभाव नहीं डालता है, फिर हमारे शरीर पर उतना नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन 25 साल तक होते होते आपने सब सत्यानाश कर लिया है, तो फिर आपके जीवन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही ना।
जैसे मान लो आपने कोई पौधा जो बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया है, अब उसकी दो चार टहनियां काट दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। लेकिन उस पौधे को छोटा सा बच्चा है, पौधा बनाना बहुत बड़ा वृक्ष बना नहीं है, और छोटे से बच्चे को आपने उसकी टहनियां उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया, तो वो क्या बड़ा हो पाएगा? उसका सत्यानाश हो गया, वो पहले ही मुरझा जाएगा। वही हाल हमारे साथ भी है, कम से कम 25 साल तक। इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि रखी है 0 से 25 साल तक। और आज के परिवेश में जहाँ पहले जो भी आपको लगता है जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, और उससे क्या होता है कि आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं विवाह तक वो भी कर पाते हैं, और उसके बाद जो बाकी वाले आश्रम है गृहस्थ आश्रम का भी अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि इस मिथ्या में, इस मिथिक में, इस भ्रम में आप पड़े रहोगे कि इस धातु का नाश करने से आपका क्या होगा, तनाव दूर होगा, आपको शांति मिलेगी, तो मैं आपको अपने अनुभव से और उन लाखों लोगों के अनुभव से जो भी तक मुझे मिले हैं बता रहा हूं, शांति नहीं मिलेगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, तनाव घटेगा नहीं, बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, और आपका शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। क्योंकि जिसको आप साधारण सा फ्लूइड द्रव्य या पानी समझते हैं वो पानी नहीं है, हमारे जीवन की जीवनी शक्ति है। क्या कभी आपने जाना है कि जीवनी शक्ति बनती कैसे है? इस जीवनी शक्ति का जो नाश एक बार क्रिया करने में होता है उसको बनने में 31 से 35 दिन लगते हैं, और उसको बनने में जो भोजन लगता है कम से कम 40 किलो भोजन लगता है, 1 मन भोजन लगता है, तब जाके जे बनती है, और तुरंत नहीं बनती है। सबसे पहले जो भोजन हम खाते हैं, पचने के बाद रस बनता है, रस के बाद खून बनता है, खून के बाद मांस बनता है, मांस के बाद चर्बी बनती है, उसके बाद हड्डियां बनती हैं, हड्डियों के बाद हड्डियों के बीच का एक गुदा जो पदार्थ होता है वो मज्जा बोलते हैं, वो बनता है। उसके बाद फिर सप्त धातु जो वीर्य होता है, जिसको आप फ्लूइड बोलते हैं, पानी बोलते हैं, ये बनता है, और ये हमारे जीवन का आधार है। जब तक ये हमारे शरीर में रहता है, ये बॉडी बिल्डिंग करता है, हमारा शरीर का जो मांस बनाना, बुद्धि बनाना, सब कुछ बनाना, इसी का काम होता है, यही बनाता है। और इसी को आप सत्यानाश कर दोगे तो फिर आपके जीवन का क्या होगा, फिर आप अच्छे से जानते हो। इसलिए इन व्यर्थ के भ्रम में मत पड़िए, अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। ये अमूल्य जीवन है, ये जीवनी शक्ति अमूल्य है, इसका तब तक संरक्षण करिए जब तक विवाह नहीं होता है, और विवाह होने के बाद भी इसको बिल्कुल अंधाधुंध इसका नाश नहीं करना है, एक बैलेंस बना के, ताकि आप लाइफ को पूरी तरह से पूर्णता जी पाओ। इसलिए भारत की जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजित करती है। पहले भाग को बोलते हैं 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, तब तक इस धातु को हम पुष्ट करते हैं। 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, यानी तब तक हम क्या करते हैं, 25 से 50 साल तक हम विवाह करते हैं, गृहस्थ आश्रम में करते हैं, जाते हैं, और गृहस्थ आश्रम का उपभोग करते हैं, उसको अच्छे से जीते हैं, और 50 से 75 तक फिर वानप्रस्थ हो जाता है। उस समय अध्यात्म की ओर जो यात्रा होती है उसकी तैयारी होने लगती है, और 75 से 100 साल तक फिर संन्यास होता है। इसलिए हम इस जीवन को पूरी तरह से संपूर्णता से जी पाते हैं, यानी जीवन के हर हिस्से को जी पाते हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता जो है वो सिर्फ जीवन के एक ही हिस्से को जीती है, बचपन से मरने तक काम काम काम, मटीरियलिस्टिक। और मटीरियलिस्टिक वाला हिस्सा हमारे देश में सिर्फ एक भाग है 4 में से। पहला ब्रह्मचारी, मटीरियलिज्म वाला नहीं है। दूसरा गृहस्थ, उसमें मटीरियलिज्म की चीजों आता है, धन कमाओ, पैसा कमाओ, शादी विवाह करो, मौज मस्ती करो, थोड़ा समझ आता है। उसके बाद फिर वनप्राश, संन्यास। तो जब आप इस जीवन शक्ति का संरक्षण करते हैं ना, तो उस जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। सब कुछ, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो छूट पाता है। लेकिन आप पहले सिर्फ एक ही पहलू पर फोकस करेंगे, काम काम पश्चिम सभ्यता को अपना के ना, तो आप सत्यानाश करोगे, आप जीवन के किसी हिस्से को जान नहीं पाओगे, किसी हिस्से को देख नहीं पाओगे, और आप अपने जीवन को ना आधा अधूरा काटोगे, बस जियोगे नहीं। जीने का मतलब होता है कि हर चीज का आनंद लेना, और हर चीज का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपकी योग्यता होगी। इसलिए अपनी इस योग्यता को नष्ट मत कीजिए। इसको नष्ट करने का मतलब है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका परिणाम होगा पछतावा, रिग्रेट,
और जो हम जीवन में करना चाहते थे, जो हमारा पोटेंशियल था, रियल पोटेंशियल था कुछ चीज को अचीव करने का, कुछ इतिहास रचने का, कुछ इस दुनियादारी में करने का, इस देश धर्म संस्कृति को देने का, वो हमसे नहीं हो पाएगा। वो बस ख्याली पुलाव ही रह जाएगा, सपना बन के ही रह पाएगा, उसको हम रियलिटी में नहीं ला पाएंगे। अगर रियलिटी में लाना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो यही जीवनी शक्ति से मिलती है।